हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज हम 10th क्वेश्चन की सीरीज़ में एक नया वीडियो लेके आए हैं। मैं हिमांशु राज और आपके यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को बहुत लेट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाई। यानी कि आपको बताना है कि अमीबा जब रिप्रोडक्शन करता है तो किस मेथड से करता है। तो इसका ऑप्शन है, देखिए, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, और अमीबा क्या करता है, अपने को डिवाइड करता है दो में। यानी कि दो का वर्ड कहाँ से आ रहा है, देखो, बाई से। यानी हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर है। यानी अमीबा किस फिजन के, किस मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, बाइनरी फिजन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज हम लोग। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपको बताना है कि फ्लावर्स के क्या होते हैं। तो देखो, याद रखना, मेल का नाम होता है स्टेमन और फीमेल का नाम होता है कार्पल। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो हो गया। रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर है, फ्लावर का मेल पार्ट कहलाता है स्टेमन और फीमेल पार्ट कहलाता है कार्पल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। देखो, वेजिटेटिव का मतलब ये होता है कि उसमें प्लांट जो है वो किसी न किसी पार्ट से ही ग्रो करेगा। तो वही इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए उन पार्ट्स का यूज़ करते हैं। तो आप सबको पता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, और उसका सिर्फ और सिर्फ तीन पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहला है स्टेम, दूसरा रूट्स और तीसरा लीव्स। लीव्स का एग्जांपल आप जानते हो, ब्रायोफाइलम। रूट से रेश वगैरह हो गया, और स्टेम से पेटैटो। ये क्या है आपका, कौन सा ऑप्शन है ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टेम, रूट और लीव से हम लोग किस प्रोपोगेशन को कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। यानी कि प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है, वो जो ड्यूरेशन होती है, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए, गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, ये बस ये याद रखना। अब क्वेश्चन इसको आपको वन सेंटेंस में पूछा जा सकता है, व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड, तो आप ये बता देंगे आराम से, डिफिनेशन यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन ह्यूमन मेल्स, मतलब मेल्स की बात हो रही है यहाँ पे, ह्यूमंस में, द टेस्टीज लाई इन द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन द। यानी कि आपको ये दिमाग में बैठाना है कि इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि टेस्टीज का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, टेस्टीज होता कहाँ है, स्क्रोटम में। स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर से टेस्टीज के टेम्परेचर को क्या रखे, बिलो रखे। और टेस्टीज का फंक्शन क्या होता है, तो टेस्टीज का फंक्शन ये होता है कि वो स्पर्मेशन का फॉर्मेशन करे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। यानी कि ओवरी से जब एग रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ठीक, ये किसकी बात हो रही है, ये फीमेल की बात हो रही है। फीमेल्स में ही एग्स बनते हैं, एग क्या है, फीमेल गैमीट है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एवोल्यूशन, ओवोल्यूशन। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन अ पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक प्लेस बाई। यानी कि पोटैटो को जब आप मतलब नेक्स्ट जनरेशन उसकी लानी हो, चाहिए हो आपको, तो आप कौन से पार्ट से यूज़ करते हो। यहाँ पे देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही होता है पोटैटो में। पोटैटो क्या है, एक टाइप का स्टेम है। वो भले ही ग्राउंड के अंदर होता है, ज़मीन के अंदर होता है, लेकिन फिर भी उसे क्या बोलते हैं, स्टेम ही बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात है कि पोटैटो हमारा क्या है, स्टेम है। तो वहीं पे हम ऑप्शन नंबर सी चूज़ कर लेते हैं। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आ जाइए दूसरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पीरियड ड्यूरिंग adolescence when the reproductive tissue helps to mature is called।
देखो जब हम लोग एडोलेंस की तरफ जाते हैं तो हमारे अंदर बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। किसकी वजह से आते हैं चेंजेस? हार्मोन्स की वजह से। और इस स्टेज को क्या बोलते हैं वही बताना है आपको। तो वो वो कहलाता है प्यूबर्टी। जब हम लोग एडोलेंस की ओर जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी हमारा ऑप्शन नंबर बी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्यूबर्टी क्या होती है? जब हम लोग एडोलेंस की ओर बढ़ते हैं और उस समय हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। चेंजेस होने का रीज़न क्या है? हार्मोन्स। और हार्मोन्स चेंज होते हैं तो हमारी बॉडी धीरे धीरे क्या होती है? ग्रो करती है, बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। 9th क्वेश्चन हमारा ये है, इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द। ह्यूमन बींग्स की अगर आप बात करेंगे तो उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। इट मीन्स मेल गैमीट किससे मिलेगा? फीमेल गैमीट से। और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और उसके थ्रू फिर क्या बनेगा? एम्ब्रियो, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर फीटस। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है ह्यूमंस में? तो वो होता है ओविडक्ट में। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ओविडक्ट है नहीं। ओविडक्ट का दूसरा नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या मतलब इसका आंसर क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब यानी सी। फीमेल्स की जब बात करते हैं तो देखो उसमें ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, ये एक ट्यूब जाती है जो ओवरी एग को रिलीज करती है। वो एग इसी ट्यूब में जाता है और वर्जाइना के थ्रू क्या होता है? स्पर्म यहाँ पे आता है, तो यहीं पे दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। वो कौन सी जगह कहलाती है? वो कहलाती है फैलोपियन ट्यूब और इसका दूसरा नाम है ओविडक्ट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एम्ब्रियो इन ह्यूमंस गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड। यानी कि जो एम्ब्रियो होता है, अब देखो एम्ब्रियो कब बनता है? जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट और डेवलप करता है तो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो और डेवलप करेगा तो फीटस बनेगा। तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए ना भाई, सेल है तो सेल को न्यूट्रिशन तो चाहिए। वो न्यूट्रिशन मिलता कैसे? किस टाइप के टिश्यू से मिलता है? तो एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है? नरिशमेंट। किसका नरिशमेंट? एम्ब्रियो का या फिर फीटस का भी। और बाद में फिर उसी से वेस्ट मटेरियल भी बाहर आ जाता है। तो प्लेसेंटा क्या होगा? 10th क्वेश्चन का